अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे शायद किसी चीज़ की चटनी बन रही है, यहाँ पे आम वगैरह की और आई थिंक पीनट्स की या आम की, पता नहीं। इट्स पीनट्स ओके। सो यहाँ पे इस तरह से टमाटर, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। टमाटर, पीनट्स और सूखी लाल मिर्च। और हमने खाया था पास्ता जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और इतना ज़्यादा यम्मी था ना, ये मैं क्या बताऊँ आपको, देखने से ही समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा यम्मी है। तो उसके लिए ना आपको एक बोल लेनी है, उसमें सारी केचप्स निकाल लेनी है जो भी आप डाल के खाते हो, जैसे कि टोमेटो केचप, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस। टॉप्स का यूज़ करना, खट्टा सा फ्लेवर देता है हल्का सा, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हल्की सी विनेगर ऐड कर लेना विथ रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस हल्की सी डालना और ग्रीन चिली सॉस तो भूलना मत। यहाँ पे साइड में अनियंस फ्राई करते रहना, जैसे ही अनियंस फ्राई हो जाए वैसे ही सॉस को ऐड कर देना पूरा का पूरा। पहले हल्का सा विनेगर, आप विनेगर या तो उस सॉस वाली बॉल में डाल लो या तो इस तरह से। उसके बाद पूरी सॉस ऐड करने के बाद इसे मिक्स करना एंड फटाक से थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि आपके जो सॉसेस है वो जले ना। आपने जो सॉल्ट ऐड करा है और इसके साथ जो भी मसाले हैं वो जले वगैरह में जले नहीं, और साथ में आपका जो कि सॉस है वो पूरा इस तरह से बॉईल होके पूरा सूखना चाहिए। ओके, जैसे पानी डालना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है हल्का सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे यही स्टेप है, इसके लिए भी पास्ता के लिए भी यही स्टेप है और इसके लिए भी यही स्टेप है। दोनों की दोनों सेम है, सॉस बिल्कुल सेम बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे पोटैटोज़ को आपने बॉईल करके मैश कर लेना है, उसके साथ कॉर्नफ्लावर के साथ उसको मिक्स करके बॉईल करना है इस तरह से बना करके। उसके बाद उस सॉस में पास्ता डाल दो, ये डाल दो या चाउमीन डाल दो, बनेगा तो एक ही, मतलब टेस्ट तो वही आएगा। और ये टेस्टी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे मैं 2 छोटी करी बैठी हुई थी। उसके बाद हमने बनाया था यहाँ पे पूरी और छोले, साथ में पापड़ भी था। तो यहाँ पर मेरी सॉफ्ट सी पूरी, टाइट सा पापड़, मतलब क्रंची क्रिस्पी सा पापड़, सॉफ्ट सी पूरी, साथ में ये छोले जो कि पापड़ में आई नहीं रही थी, तो मैंने इसे ऐसे ही खा लिया। एंड पूरी में इतनी सारी नहीं खाती बस, और मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए डाल लो। और आपको पता है मैंने बताया तो था एक वीडियो में आपको, मेरे नानी घर में कितनी तेज़ आंधी तूफान चला था, बस ये उसी की वीडियो थी। और यहाँ पे हमने छोले, पूरी, दाल, चावल और पापड़ के साथ आम की चटनी विथ ऑनियन इंजॉय करा। ऑनियन गर्मियों में खाया करे यार, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे। घर के सामने का मौसम बड़ा ही सा सुंदर सा बना हुआ था। तो बस ये हमारे घर के सामने का एरिया है। ये हमने सुबह बनाया, सुबह या शाम समझ लो, शाम के कुछ 4-5 बजे और सुबह गर्मियों में कुछ ऐसा ही मौसम होता है। अभी मैं सोकर उठी हूँ। नाश्ते में कैबेज बना था जो मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। किसको नहीं पसंद है यार, बिल्कुल दूसरा लगता है, अच्छी बस उसका मोमोज अच्छा लगता है। बट उसका और अभी मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे कैबेज नहीं पसंद, कैबेज बना हुआ है इसलिए मैं खा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कैरमलाइज्ड वाली चाय एंड बिस्किट इंजॉय कर रही थी। तो कैरमलाइज्ड चाय की रेसिपी मैं आप लोगों को जल्दी ही डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ हल्की सी हल्दी। तो कैरमलाइज्ड टी की रेसिपी मैं जल्दी डालने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा रेसिपी आप लोगों के साथ होने शेयर वाली है मेरे YouTube चैनल पे। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर दी है। अब उन रेसिपीज़ में एक और रेसिपी होने वाली है जो कि है इस कैरमलाइज्ड टी की रेसिपी। सो भाई, और चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि कैरमलाइज्ड चाय थी। मेरी भाई सो रहा था, उसको लू वगैरह लगी थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के चक्कर में साइकिल चलाने चले जाता है। फिर हम यहाँ पे ना नमाज़ पढ़ रहे थे, मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी, मैं बिस्किट्स खा रही थी और मेरा भाई लेटा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैं तस्बीह पढ़ रही थी 1000 वाली, और यहाँ पे मम्मा का हिजामा हो रहा था। तो मम्मा चिल्ला रही थी जब उसने पिन से ऐसे होल करा ना ब्लड निकालने के लिए।
चाहिए था। और वही जामा का ब्लॉग आगे आने वाला है। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, हम एपी स्ट्रीट गए हुए थे। अगर आप मेरे घर के आसपास कहीं पे रहते हैं तो यहाँ आना ज़रूर, विज़िट करना भूलना नहीं। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे मेरे भाई और मैं मिलके नमाज़ पढ़ रहे थे। रात को नींद नहीं आती ना तो नफिल और तहज्जुद पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो आपसे इस वीडियो में इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि आप लोगों को इबादत है कि वो बात ये है कि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। मेरा भाई और मैं रात में जागते हैं तो हमको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। आप बोलोगे कि रात में तो कम गर्मी लगती होगी, रात में तो कम पता चलता है कि कितनी गर्मी है। नहीं, बट रात में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, रात में इतनी ज़्यादा पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोगों को ये बताने का मकसद था, वो ट्री वाली वीडियो मैंने क्यों दिखाई, वो तहज्जुद और नफिल वाली वीडियो क्यों दिखाई। और ये शो ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रात में जागती हूँ, तहज्जुद नफिल पढ़ती हूँ। अल्लाह पाक मेरे साथ मना करे कि अगर नमाज़ पढ़ते हो तो दिखावा करके नहीं, बस वहाँ पे वो दिखाई थी क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। अब मेरा मकसद सुन लेना। गार्डन क्यों गई थी, वहाँ पे ट्रीज़ थी, पेड़ थे, पौधे थे, फ्लावर्स थे और बहुत सारे घने घने छोटे से लेके बड़े बहुत सारे प्लांट्स थे, नेचर की चीज़ें थी वहाँ पे। तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अच्छा क्यों लगा, क्योंकि एक फ्रेश सा लग रहा था, एक रिफ़्रेशिंग लग रही थी हमको। और वो क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, आप लोग में से कुछ लोग होंगे, आप लोग में से कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ कारपेंटर होंगे और बहुत कुछ की फैक्ट्रीज़ होंगी। तो इनमें आप क्या करते होंगे, फैक्ट्रीज़ वाले तो कुछ चीज़ें बनाते होंगे, जैसे पेन तो नहीं, पेंसिल, पेपर, कार्डबोर्ड, ये सब आप लोग बनाते होंगे। और कारपेंटर्स क्या करते होंगे, जो कुछ वुड की चीज़ें बनती है, जैसे हमारा बेड हो गया, हमारे डोर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें कारपेंटर्स भी करते हैं। इंजीनियर घर बनवाते हैं। अगर कश्मीर के इंजीनियर हैं तो वहाँ पे वुड के थोड़े बहुत घर बनते हैं। और कहीं और के इंजीनियर हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बॉम्बे के हैं, तो आप लोग को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वुड की बनवाते होंगे, वुड का गार्डन वगैरह। आप लोग ये देख रहे होंगे कि आप लोग में से फैक्ट्री जिनकी है वो लोग पेन वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर्स ये सब करते हैं। इंजीनियर कश्मीर के हैं तो वहाँ पर वुड के घर बनते हैं, गार्डन्स वगैरह में कहीं कहीं पे वुड लगता है और बहुत सारी चीज़ें वुड की होती है। तो वुड का आप क्या करते हो, आप नेचर से मांगते हो कि हमको ट्रीज़ दो। नेचर आपको ट्री देता है, आप ट्रीज़ के पास जाते हो एंड यू टुक अ मशीन विथ यू, स्मूथली कट द ट्रीज़ और अपनी विशेस पूरी कर लेते हो। लेकिन आपको आपके टीचर्स ने, स्कूल ने, पेरेंट्स ने क्या सिखाया है, आपको ये सिखाया है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो आपको उसको वापस भी करनी चाहिए। लेकिन आप नेचर से ट्री लेते हो बट वापस नहीं करते। वापस करने का तरीका ये है कि आप अगर ट्री का आपको कुछ काम है तो आप जितने ट्रीज़ कट कर रहे हो, आपको जितनी भी ट्रीज़ का काम है उसको आप कट करो बट बाद में उसको वापस भी कर दो। वापस करना कैसे है, आप सिंपली किसी भी शॉप पे जाओगे, कुछ नर्सरी वगैरह में जाओगे तो आपको वहाँ पे पौधे वगैरह मिल जाएंगे, तो आप उसको लेके जाओ, ख़रीदो, जंगल में उगा दो जहाँ से आप ट्रीज़ लेकर आए थे, बस। और हमारे घर के आसपास हमको इतना ज़्यादा फ्रेश क्यों नहीं लगता, हमारे घर के आसपास कोई गार्डन नहीं है, कोई ट्रीज़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है। बट हमारे जो पीछे साइड के नेबर्स हैं वो, उन्होंने अपना ऐसे साइड में उनका घर है, साइड में इस तरह से बगीचा टाइप का बना के रखा है जहाँ से उनको फ्रेश एयर मिलती है, बिल्कुल फ्रेश एयर। तो उस तरह से आप लोग अपने घर में बनाइए, आप लोग ट्रीज़ उगाइए, तो वो एक आपको फ्रेश रिफ्रेशिंग देता है। तो आप लोगों को मैं तहज्जुद और नफिल की वीडियो इसलिए दिखाई थी कि रात में हम जागते हैं तो हमको पता चलता है कि कितनी गर्मी लगती है। एंड गार्डन में इतनी हैप्पी क्यों थी, क्योंकि हमको एक फ्रेश हवा मिली। सुबह उठो, वॉक करो, सुबह उठो, वॉक पे जाओ, ट्रीज़ उगाओ। और गर्मियों में ट्रीज़ मत काटो, गर्मियों में क्या, किसी भी सीज़न में मत काटो, कभी भी मत काटो, क्योंकि आपको नेचर को कुछ चीज़ वापस करने आती नहीं है। और अगर आपको समझ में आ गई मेरी बात, अगर आपको वापस करने आता है तो कल ही जाओ, ट्रीज़ वगैरह ख़रीदो, उगाओ, नेचर को उसकी चीज़ें वापस करो। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने, कहीं ना कहीं किसी ने, उन्होंने भी नहीं तो किसी ने तो ट्रीज़ लिया है, किसी ने तो नेचर से ट्रीज़ मांगा है ना, तो बस जाके नेचर को वापस कर दो। अगर आप किसी को जानते नहीं और उसने नेचर से ट्रीज़ लिए हैं
तो वापस कर दो, कुछ नहीं होगा, आपको ही सवाब मिलेगा। सवाब कमाओ, ट्रीज़ उगाओ, सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, वॉक पे जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।